अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आपके अपने चैनल पर पुकार 110 पर एक दफ़ा फिर काफ़ी अरसे के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामीन, आपका मेरे चैनल को देखना, उसको पसंद करना और लाइक और सब्सक्राइब करना, इस पर मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। दूसरे मेरे वो भाई और वो बहनें जो चैनल देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना अपना कोई कमेंट्स देते हैं, ताकि इसके चैनल के अंदर होने वाली ख़राबियों और अच्छाइयों के बारे में हमें पता लग सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और उस पर जो एक नतीजा निकले वो नतीजा आपने निकालना है और वो नतीजा निकाल कर हमें बताना है। तो आइए, अब वीडियो शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेते हैं और दरख्वास्त करते हैं उस खुदा मेहरबान से कि वो हमें बेहतर से बेहतर हालात की तरफ लेके चले। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट और दीगर ऑथेंटिक ज़राए से पता लगा है कि IMF से हुकूमत 24वां प्रोग्राम, जो माशी प्रोग्राम है, उसके मुतालिक, कर्ज़ों के मुतालिक बाकायदा बातचीत मुकम्मल हो गई है। और खुशाइन बात यह है कि IMF पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए राज़ी हो चुका है। तो प्रोग्राम जो शुरू किया है 24वां, ये आने वाले हालात बताएंगे कि ये हमारे लिए कैसा रहेगा। लेकिन एक स्टोरी छोटी सी मैं आपके सामने इसी साल की आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। एक हमारा दोस्त था, माह सितंबर में 2023 में उसका कारोबार अचानक ख़त्म हो गया। परेशान था कि क्या करूं। उसके वही माशी हालात जो इस वक्त पाकिस्तान के हैं, बहुत घरेलू परेशानियां, ये सारी तकालीफ उसको सामना करना पड़ा। लेकिन चंद उसके बेहतरीन दोस्त, जिनमें हाजी सगीर साहब हैं, तारिक भाई हैं, गुड्डू भाई हैं, अरसलान है, और उसकी बैकबोन ज़की, जो हर वक्त उसकी मदद के लिए खड़ा रहता है, जैसे पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब, हैदर, जो उसकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। इन लोगों ने उसके लिए कारोबार का बंदोबस्त किया। बहुत छोटा मामूली सी अदना सा कारोबार का बंदोबस्त किया। नाज़रीन, जहन में रखिएगा इस बात को कि ये 24वां प्रोग्राम जो IMF का है, उसी से रिलेटिव है ये सारा प्रोग्राम। उसको इन्होंने कारोबार कराया, बुरे हालात से निकलता रहा। नतीजा क्या हुआ कि वो कारोबार शुरू कर लिया उसने। जब अल्लाह ने उसका कारोबार शुरू करा दिया, उसके मददगार कर दिए, और ऐसे बेहतरीन मददगार जैसे पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब, UAE, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, ऐसे इस्लामी दुनिया के ममालिक, ऐसे ही उसे तारिक भाई, हाजी सगीर, गुड्डू, अरसलान और 2 IMF भी दिए, एक जीशान और एक रेहान भाई। जीशान को कंट्री डायरेक्टर कह सकते हैं IMF का, और रेहान भाई वो तो डायरेक्टर थे। नाजरीन, जब उसने कारोबार शुरू किया तो उसके लिए बड़ी परेशानियां थी, इतनी परेशानियां कि हाजी सगीर ने बोला, अहमद खुद खड़े हो पैरों पे। तारिक भाई ने हाथ पकड़ा कि नहीं, मैं खड़ा करूँगा, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया मामलात को, तो उन्होंने भी बोला, अहमद कोशिश करो खुद चलने की। इसी तरह गुड्डू भाई और अरसलान ने भी कहा, कोशिश करो खुद चलने की। लेकिन एक दोस्त जीशान,
और तारिक भाई, खसूसन जीशान ने जब ये महसूस किया तो उसको, अहमद को यानी अपनी तरफ कर लिया, तुम इधर आओ। अब वो जो रोज़ाना सेल कर रहा था उसमें से सिर्फ 600-800 रुपये 200 किराए के, बाकी 600-800 घर का खर्चा। वो इस तरह की पोजीशन लेके चल रहा। उससे भी नहीं कंट्रोल हुआ तो ये कंट्रोल करने लगे रेहान भाई। और रेहान भाई ने इतनी जद्दोजहद की, पूरा 1 महीना 10 दिन उन्होंने शदीद जद्दोजहद की। और अहमद जो महंगाई के इस दौर में 600-800-1000 रुपये में कैसे गुजारा करेगा, परेशान था। लेकिन 1 महीने 10 दिन के बाद जो उन्होंने सबक दिया था, वो सबक ये था, अपनी जेब को देखकर इखराजात करो। ये मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप यकीन करें 600 रुपये से 800 रुपये में घर चलाना नामुमकिन। लेकिन सलामो मेरी ज़ौजा को, उसने इस अंदाज से घर को चलाया कि 1 महीने 10 दिन के अंदर मुझे तकलीफ़ों और मसाइब से तो गुज़रना पड़ा। बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल्स, ये तमाम बच्चे की फ़ीस वगैरह, ये सब कुछ हमें पेड करने में बड़ी परेशानी हुई। लेकिन 1 महीने 10 दिन बाद जब उन्होंने मेरे माल को 3 गुना बढ़ा दिया और मुझसे बोला, अब अहमद इसी रूटीन को लेके चलो और इंशाल्लाह कामयाब रहोगे। तो ये उस IMF के उस डायरेक्टर यानी रेहान भाई की कोशिशों की वजह से, सिर्फ अपने इंतज़ामी मामलात को संभाल कर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़बरदस्त कमा रहा हूँ, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने घर का खर्चा पूरा और सही तरीके से चला रहा हूँ। तो IMF यानी रेहान भाई और जीशान का एक प्रोग्राम करने से, यानी जस्ट 1 टेक, और मैं अपने इंतज़ामी मामलात को संभाल कर अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। तो 24वें IMF प्रोग्राम लेते वक्त जब मेरे मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पहली दफ़ा IMF का कोई प्रोग्राम किया हो, एनीबडी कोई भी हो जिसने कर्ज लिया IMF से, उसने 24 प्रोग्राम्स किए। इन 24 प्रोग्रामों में और इस एक टेक में जो मेरी ज़िंदगी में हुआ, उसमें एक फ़र्क था। यानी जब 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं तो पहला प्रोग्राम जो लिया था शायद उससे ज़्यादा बुरे हालात आज हैं। यानी 24 टेक मिलने के बावजूद हमारी मईशत डिफ़ॉल्ट के नज़दीक है। और यहाँ ज़िंदगी का एक छोटा सा प्रोग्राम करके अल्लाह ने अपने पैरों पर खड़ा किया। तो मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि 24 प्रोग्राम लेने वालों को क्या कहूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में आई, फ़ैसला आपने करना है। मैं अपने हालात बदलने के लिए, अपने बच्चे के, अपनी ज़ौजा के, अपने घर के और दीगर इंतज़ामी मामलात को बदलने के लिए, अपने हक़ में बदलने के लिए सिंसियर था। सिर्फ एक सवाल आपसे है, ये 24 प्रोग्राम लेने के बावजूद अगर मेरे मुल्क के हालात सही नहीं हुए तो क्या ये 24 प्रोग्राम लेने वालों के जो मामलात थे पाकिस्तान के साथ सिंसियर थे? अगर वो सिंसियर थे तो आज पाकिस्तान की हालत ये क्यों है? और अगर सिंसियर नहीं थे तो फिर इस 24वें प्रोग्राम को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी हम हज़ारों प्रोग्राम भी लेते रहेंगे तो शायद हम लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने साथ सिंसियर नहीं हैं, अपने वतन के साथ सिंसियर नहीं हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कल की वीडियो मवाजना जो इंशाअल्लाह कल आएगी उसको ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
फिर अमान।